यस। नमस्कार, पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में श्री सोम पाटिल जी हैं, जिनके साथ हम ध्यान करेंगे और ध्यान पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोम पाटिल जी आपका, पीएमसी मुंबई में समय देने के लिए। हम सब तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। थैंक यू। अब आप शुरू करिए। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी मुंबई के आज के सत्र में सभी का स्वागत है। आज मैं एक्चुअली साइंटिफिक वे में इमोशनल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाना है उसको थोड़ा आई जस्ट शेयर साइंटिफिकली कैसे हम देखना चाहिए इसको करके, साइंटिफिक बैकग्राउंड रख के आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट। तो अभी हम क्या क्या देखेंगे अभी कि हमारे बॉडी के अंदर कितना पानी है वो देखेंगे पहले। देन पानी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है, डॉक्टर इमोटो, आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा, वर्ल्ड फेमस एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने, अलग अलग, मैं डिटेल में बताता हूँ बाद में। और एक हमारा ही एक पीएमसी मास्टर राइस एंड वाटर एक्सपेरिमेंट किया था। देन उसके बाद डेल्टा स्टेट में जाने, स्टेट्स आई विल जस्ट एक्सप्लेन शॉर्टली। उसके बाद ब्रेन वेव के बारे में बोलता हूँ। देन इमोशनल फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाना एंड वो सब पैरामीटर्स में दिखाता हूँ इन डिटेल। ये पूरा साइंटिफिक वे में जाएंगे हम आज। सो मैं पहले आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। अब देख सकते हैं ना, ये देखिए हमारा बॉडी के अंदर 70% वाटर है। वाटर यानी लिक्विड बेसिकली। सो देख सकते हैं ब्रेन में 73% है, हार्ट में 73% है, लंग्स में 83%, किडनीज में 79, लाइक अलग अलग। बोन्स में भी है 31% वो पानी है, वाटर कंटेंट, एंड स्किन में 64% है। सो just remember this because later on I will explain करता हूँ कि कैसे इसको अच्छा प्रोग्राम कर सकता है इस पानी को। So we are mostly 70% water। अभी एक जापान में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर इमोटो। सो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पानी के ऊपर। वो क्या करते थे, एक वो पानी को एक रख के उसको कुछ वर्ड्स बताना या म्यूजिक सुनाना, ऐसा करके करके देन उसको बाद में फ्रीज करना, फ्रीजर में रख के फ्रीज करना, ऐसा करते थे वो। बहुत बहुत साल किया ये एक्सपेरिमेंट। देन करने के बाद उन्होंने एक कुछ इंटरेस्टिंग कुछ निकाला उन्होंने। ये देखिए, ये लव एंड ग्रेटिट्यूड, ये पानी रख के लव एंड ग्रेटिट्यूड डायरेक्ट करके देन उन्होंने उसको फ्रीज किया। फ्रीज करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ये पैटर्न बनता है। ये जो दिख रहा है ना, लव एंड ग्रेटिट्यूड का ये पैटर्न, अलग 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 लाइक अलग अलग इमोशंस एंड वर्ड्स रीडायरेक्ट करने के बाद अलग अलग पैटर्न्स बनता है, बहुत सुंदर सुंदर। देखिए, होप के लिए ये पैटर्न बना है, देन थैंक यू के लिए ये, देन इटर्नल के लिए ये, लाइक दिस पीस सिम्फनी, लाइक अलग 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 बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनता है पानी को। सो एंड ये देखिए, आई हेट यू के लिए क्या क्या डिजाइन बना है। आई हेट यू करके पानी को बोल के उसको फ्रीज करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ये देखिए कैसा एक विकराल रूप है। सो ऐसे ही लाइक अलग अलग वर्ड्स के लिए सब डिजाइन्स, अलग अलग ब्यूटीफुल डिजाइन्स निकला है। एंड ऐसे ही लाइक ये इविल करके वो पानी को इविल बताता हूँ, ये पैटर्न निकला है, दिस वन।
So even water has consciousness. It can understand our emotions, because everything is energy, right? Everything in the world में सब कुछ energy है. Even पानी also can receive that energy. So we have to just be careful. Even music also हम कौन सा म्यूजिक सुनते हैं. ये म्यूजिक सुना के पानी को फ्रीज किया तो ये अलग अलग डिजाइन है. ब्यूटीफुल डिजाइन अलग अलग मोजार्ट तो सब. बट ये सब वेस्टर्न म्यूजिक है. अलग अलग मोजार्ट है, वो सब अलग अलग. एंड ये हेवी मेटल है. ये जो रॉक म्यूजिक है हेवी मेटल के लिए ऐसा बना है. सो इवन म्यूजिक ऑल्सो मैटर करता है हमको, कौन सा म्यूजिक हम सुनते हैं करके. द सेम थिंग हमारे अंदर भी एप्लीकेबल होता है. ये बताने का मेन रीजन क्या है कि ये बाहर का पानी जो बाहर से हम बोलते हैं ऐसा डिजाइन बनता है. हमारे अंदर 70% वाटर है. हम अंदर सोच में क्या सोचते हैं, लव, ग्रैटिट्यूड, ऐसा सोच बार बार सोच और इमोशन में हम वो रखा तो वो हमारे अंदर भी सुंदर सुंदर पैटर्न बनता है वो एक्चुअली. सो दिस इज अ डायरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ वाटर इनसाइड अस कैन बी प्रोग्राम्ड, राइट? प्रोग्राम कर सकते हैं हमारे अंदर के वाटर. और हमारे यहाँ एक मास्टर है, उनका नाम है अयप्पा पिंडिया, सब ने सुना होगा. PSSM मास्टर. उन्होंने एक राइस एंड वाटर एक्सपेरिमेंट किया था रिसेंटली. वो वीडियो भी उन्होंने पब्लिश किया है. वो क्या किया है, एक राइस 3 बाउल्स लिया, राइस लिया, उसके अंदर पानी डाला. 3 बाउल्स अलग अलग. एक के अंदर लव, एक के अंदर हेट एंड एक के अंदर इग्नोरेंस. लाइक ऐसा 3 अलग अलग सेम क्वांटिटी राइस, सेम क्वांटिटी वाटर एंड सेम एनवायरमेंट. आप बाजू बाजू में दूर में रख के उनके ऊपर वो वर्ड्स यूज 10 डेज के लिए. ये वर्ड्स यूज, लव एनर्जी भेजा, लव करके वो आई लव यू करके बोले, जो भी है अच्छे चीज इसके लिए बोले. अब ये देखिए पानी 10 दिन के बाद ये क्या हाल है. ये लाइक इसका क्या है, ये फ्रेश है, ऑलमोस्ट इट इज फ्रेश. 10 दिन पानी राइस एंड पानी रखा तो ऐसा है, इतना इट्स लाइक प्योर एंड फ्रेश, राइट? अभी ये देखिए, ये हेट, आई हेट यू करके इसके ऊपर उन्होंने इमोशंस एंड वर्ड्स भेजा ये टिन के अंदर. अब ये देखिए, ये सब वाइट है ना, ये कीड़े हैं. वो राइस में कीड़े आते हैं ना, वो है वो ऑलरेडी. ये देख सकते हो जूम अप में. ये जो भी है वो वाइट कीड़े लग गए. सेम राइस, सेम वाटर, सेम टाइम, बट इतना डिफरेंस जस्ट वर्ड्स एंड इमोशंस डायरेक्ट करने के लिए. हेट का ये नतीजा निकला, पूरा कीड़े हो गया उसका. देन थर्ड इज इग्नोरेंस में क्या हो गया, ये पानी जो है ये पूरा लाइक ग्रीनिश हो गया है. ग्रीन वाटर, ग्रीन यानी कि वो जनरली वो जो बहुत दिन यूज नहीं किया तो फंगस आ जाता है ना, वो ऐसा वाला पानी आ गया है इसको. So this is one of the experiments. Anybody can try this actually. It is उन्होंने एक वीडियो भी इन्होंने पब्लिश किया है पिंडी सर ने. You can see that and do this as a experiment. Anybody can do this. Then अभी next जाएंगे brain waves का. I'll slowly take you through topics. each concept थोड़ा बता के जाता हूँ, and finally मैं इसका पूरा सारांश बताता हूँ where I'm heading करके. Then अभी जो है brain waves and thoughts के बारे में थोड़ा जानेंगे scientifically. अब साइंस स्टूडेंट है तो अब we have all studied this, right? PUC में हमने देखा है, ये सब स्टडी किया है हमने. ये साइन वेव है, इसको साइन वेव है. एंड उसको हर्ट्स मतलब साइकिल्स पर सेकेंड. 1 हर्ट इज 1 साइकिल पर सेकेंड. सिमिलरली अभी ये 2 साइकिल्स पर ऐसा हर्ट्स लाइक 8 साइकिल्स पर सेकेंड है. ऐसा फास्ट में 8 साइकिल्स पर सेकेंड. साइकिल्स पर सेकेंड में कितना साइकिल्स पास होता है उस टाइम में, फ्रेम में, दैट इज कॉल्ड
hertz, like cycles per second, like कितना hertz, that is the measurement. अभी ठीक है, this is just a measurement. And next we'll come to brain cells. ये हमारे brain के अंदर जो न्यूरॉन्स कहते हैं ना, न्यूरॉन हमारा हर एक बॉडी के अंदर, हर एक ऑर्गन के अंदर सेल्स होता है. सो ब्रेन के अंदर ऐसा होता है, न्यूरॉन्स सेल्स. एंड यू कैन सी वो हर एक सेल के बीच में, दो सेल के बीच में थोड़ा गैप होता है. वो करंट, यहाँ आप देख रहे हैं करंट ऐसा पास हो रहा है, थोड़ा सा माइनर वोल्टेज होता है हमारे यहाँ. वो वोल्टेज जब व्हेन वी थिंक करते करते करंट पास होता है, and एक न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन देयर इज अ स्मॉल गैप एंड वोल्टेज जंप होता है वो एक्चुअली वोल्टेज. ये देखिए यहाँ पे न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है एंड ये एक न्यूरॉन है, थोड़ा गैप होता है एंड वो वोल्टेज जंप होता है व्हेन वी कम्युनिकेट, व्हेन वी थिंक हमारे ब्रेन के अंदर. सो इट इज ऑल वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. एंड अभी देखिए गैप है ना, गैप में जब वोल्टेज जंप होता है, that is caught actually. ये again same thing, ब्रेन के एक्टिविटी, ब्रेन के अंदर एक्टिविटी ऐसा होता रहता है. एंड दैट इज वो कैसे हम बाहर निकालते हैं कि EEG मशीन, आप सब हॉस्पिटल गए तो ब्रेन्स को प्रोब्स लगाते हैं, प्रोब्स लगा के वो प्रोब्स इलेक्ट्रॉन को कैच करता है, वोल्टेज को कैच करके वो कंप्यूटर में पास ऑन करता है. दैट इज EEG मशीन. ECG मशीन सबको पता है, हार्ट में वो लेता है हार्ट का बीट. सो ऐसे ही EEG मशीन ब्रेन वेव्स को लेता है, जो जंप करते वो कैच करके वो उस कंप्यूटर में डाल के एक साइन वेव बनता है, उसका हर्ट्स. ऐसे नाउ वी हैव सीन दैट. नाउ अभी देखेंगे ये बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी बैंड्स. वो भी हमारा 1 हर्ट्ज टू 35 हर्ट्ज के बीच में दे हैव कैटेगराइज्ड इनटू बैंड्स, अलग अलग, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी टू वन, दिस फ्रीक्वेंसी टू दिस फ्रीक्वेंसी इज वन बैंड. ऐसा डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ऐसा अलग अलग बैंड्स किया है. अभी हम ध्यान क्यों करना चाहिए कि हमारा जनरली बीटा स्टेट में होता है वो, हम हायर नॉर्मल वेकफुल स्टेट जो होता है वो बीटा स्टेट में होता है. देन हम मेडिटेशन करते करके अल्फा में आना चाहिए. अल्फा में अभी देखिए हर्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 to 30 हर्ट्ज इज बीटा स्टेट. हमारा अभी कॉन्शियस स्टेट में बोल रहा हूँ, आई विल बी वाइब्रेटिंग एट दैट फ्रीक्वेंसी. देन ऐसे ध्यान करते करके अल्फा स्टेट में आते हैं हम, 9 to 13 हर्ट्ज. देन थीटा स्टेट, देन और देन डीप रिलैक्सेशन में 4 to 8 हर्ट्ज. देन डेल्टा में 1 to 3 हर्ट्ज. लाइक हमारा फ्रीक्वेंसी, हम ब्रेन वेव्स का थिंकिंग जैसे जैसे कम होता है, एंड वो मैंने आपको तभी दिखाया, ब्रेन का जो भी दिखाया, इतना सारा एक्टिविटीज होता रहता है. अगर ब्रेन में इतना सारा बहुत थॉट्स होता है, तब क्या होता है, कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मरंध्र से अंदर नहीं जाता. मतलब इट इज लाइक अ ब्लॉकेज, राइट. ट्रैफिक जैम हो गया तो ब्रेन के अंदर हम इतना सोच विचार कर रहे, तो कॉस्मिक एनर्जी अंदर बॉडी के अंदर नहीं जाता, हीलिंग नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता मेडिटेशन में. इसीलिए वी विल हैव टू ब्रिंग डाउन अवर थॉट लेवल. हम डेल्टा स्टेट या थीटा स्टेट में रहना चाहिए. देन क्या होता है, देन द ट्रैफिक कम हो गया ब्रेन में, तो इलेक्ट्रिक जो फ्रीक्वेंसी वॉट एवर इलेक्ट्रॉन्स जो कम होता है वो, देन cosmic energy will enter and then the healing starts, right. So वो होता है, देखिए ये एक एग्जांपल है ग्राफ का. अगर बीटा में है तो इतना हाई फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा, वो EEG मशीन में ये सब कैप्चर किया, इसलिए मैंने दिखाया वो EEG मशीन हाउ दे विल कैप्चर दिस करके. सो वी हैव सीन दिस नाउ. अब नॉर्मल स्टेट में बीटा, देन अल्फा में स्लोली थोड़ा कम होता है थॉट्स, वन रिलैक्स माइंड है एंड ऑल. देन थीटा में डीप रिलैक्सेशन, थीटा स्टेट में और कम होता है. देन डेल्टा में तो अल्टीमेट स्टेट है, वो डीप स्लीप या डीप मेडिटेशन, समाधि स्टेट में जो भी है वो डेल्टा स्टेट में आते हैं हम. उसके बाद हमारा सब वो हीलिंग प्रोसेस या मेडिटेशनल का जो भी फायदा है वो हमको मिलने लगता है. अभी
अभी ये ब्रेन का क्या, हम वाइब्रेशन कम करना चाहिए, बट ओवरऑल इमोशनल वाइब्रेशन जो है, वी हैव टू वाइब्रेट एट अ हायर फ्रीक्वेंसी. We have to, because this depends on our emotions. So हम emotions कैसे रखते हैं, अभी यहाँ पे उल्टा सीन है. Like हम यहाँ पे ज्यादा, we should vibrate at a higher frequency, right? Because वो भी कहते हैं हम fifth dimension में जाना है तो हमको higher frequency में vibrate करना पड़ेगा हमको. अभी हमारा emotions के ऊपर depend है, वो thoughts and emotions के ऊपर. या नीचे देख सकते हैं, shame, guilt, apathy, grief, fear, ये सब है तो will be vibrating at a lower frequency. ये देख सकते हैं 75 hertz, 50 hertz, hertz मैंने बताया ना, cycles per second. So that is the we are vibrating at a lower frequency if we have these negative emotions, right? Emotion state and level. So emotion state जो भी है, we have regret हो, fear हो, desire. ऐसे slowly if we start eliminating those negative emotions, then we'll slowly move up the ladder. हमारा vibrational frequency भी हम बढ़ाते हैं. Like देख सकते हैं यहाँ पे. Then courage, acceptance में थोड़ा high हो गया. Then reason, then love, then joy, peace and enlightenment. Enlightenment is the maximum, right? Because पूरा हम will be in a different state, altered state of being में होते हैं. And peace and love and joy and all will be very high, like bliss state में will be vibrating at a very high frequency. हमारा always emotional frequency high में होना चाहिए, and mental state, thought process, it should be as minimum. It is like हमारा कार का इंजन गर्म हो गया तो ज्यादा फास्ट नहीं जा सकता. इंजन कूल रखा तो it will move at a highest frequency, right? I say हमारा ब्रेन तो इंजन जैसा है, so we should keep that cool. Then we will vibrate at a higher frequency and we can be more productive and more happy state of mind. Similarly यहाँ भी same है, that's a different same chart दिखाया यहाँ पे. Again same thing. So आप देख सकते हो ऊपर जैसे जैसे नीचे जाते हैं रेडिश रेड होता है, लेकिन देन पर्पल कलर, लाइक अल्टीमेट एनलाइटनमेंट में स्टेट में अल्टीमेट कॉन्शियसनेस होता है, हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं. दिस आल्सो मोर और लेस सेम. ये सब देख वर्डिंग्स देख सकते हैं, लाइक क्या क्या इमोशंस नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या न्यूट्रल है करके. सो नेगेटिव इमोशंस, ये सब नेगेटिव इमोशंस वी शुड ट्राई टू रिमूव दैट. Dissatisfaction, desire, doubt, all this you should remove. Anger, revenge, hatred. And we should fill ourselves with unconditional love, peace, gratefulness, appreciation, enthusiasm, excitement, passion. ये सब हमारा day to day emotions and feelings and thoughts में लेके आना चाहिए. Then we will vibrate at a higher frequency. Okay, then okay, how to raise our frequency. जरा frequency raise करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको कुछ भी काम करना है तो वो जो भी काम है, we should be vibrating at a higher frequency, then we can achieve it. If we want to attract some wealth, if we are vibrating at a higher frequency, then we will attract wealth, positivity, जो भी good people around us, जो attract करते हैं, right? Depending on our frequency and vibration. So how to increase our frequency? Yeah, of course, first thing is ध्यान करना चाहिए, बहुत सारा ध्यान. We have to do a lot of meditation. Second thing, we have to have an intense desire, and desire and intention रखना चाहिए कि मैं always high state of frequency में मैं vibrate करना चाहिए करके. We should have the desire. Then we should not have any expectations from anybody else. Expectations रखा and वो fulfill नहीं हुआ तो we will be we'll go in a negative state, right? So then we should keep calm. हम बहुत calm and deep breathing करना चाहिए.
वो एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत शांत रहना चाहिए, डीप ब्रीथ करना चाहिए। देन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए। जो भी है, जो भी मिल रहा है, सब ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए। देन टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, जो भी है, जो भी हमको बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, जो भी है, फॉरगिवनेस करना चाहिए। वो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। ड्रॉप ओवर ईगोज एंड फॉरगिव। फॉरगिव करने से हम छोटे नहीं होते। वी विल बी cleaning ourselves, we'll be coming out of our own negativity. So, and acceptance and unconditional love, forgiveness, acceptance and unconditional love, we should practice against anybody who is doing anything wrong to us. Then practice non-attachment also. Attachment also gives a lot of pain if we don't get that right. अगर बहुत अटैच्ड है किसी के चीज में और वो हमसे एक दो दिन भी नहीं मिला तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, वो नहीं है तो। इसलिए नॉन अटैचमेंट स्टेट में रहना चाहिए। एंड हमारा थॉट्स एंड इमोशंस 24/7 वी शुड कीप अ वॉच। मैं क्या सोच रहा हूँ, नेगेटिव सोच रहा हूँ, पॉजिटिव सोच रहा हूँ, कहाँ क्या सोच रहा हूँ मैं। वी शुड ऑलवेज कीप अ मॉनिटर ऑन आवर ओन थॉट्स एंड इमोशंस। And of course, we can do a lot of activities also, physical activities like exercise, yoga, and going to the nature, listening to music. जो भी हमको अच्छा लगता है, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं। We'll be in a pleasant mood. And of course, we have to be with people with high vibration जो कंप्लेंट करते हैं, दूसरों को बारे में बोलते हैं, उससे दूर रहना चाहिए। We should be with a सज्जन सांगत्य कहते हैं ना, we should be with people who are vibrating, जो हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, उनके साथ रहना चाहिए। एंड इवन इफ टू गो टू प्लेसेस भी हम जाते हैं तो अच्छा हाई वाइब्रेशन प्लेसेस में, पिरामिड्स में, टेम्पल्स में, हाई प्लेसेस वी शुड बी एज मच एज पॉसिबल। वी कैन गो एंड कम। एंड ऑफ कोर्स निष्काम सेवा कर सकते हैं। ये सब some of the things which we can do on a regular basis, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए ये सब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं रेगुलरली। सो उसका अभी ये वाइब्रेशन हाई रखने से क्या होता है, जो मैंने सुंदर 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 वो डिजाइन देखा है, वो हमारे अंदर प्रोग्राम होता है, राइट। that is like we'll be in a blissful state, first thing. And second thing, frequency अभी अर्थ फिफ्थ डायमेंशन में जा रहा है अर्थ। सो हमको भी जाना है उसके साथ, राइट। सो ये it is very very crucial now. We all should vibrate at a higher frequency. Then we can cross over, right. So that is very very important nowadays. And of course, हाई वाइब्रेशन में काम करने के लिए नेचर भी कुछ सिखाता है हमको। नेचर क्या सिखाता है? फॉर एग्जाम्पल सूर्य ऑलवेज रेडिएट्स लाइट। जो भी है, जो भी नहीं है, अपना काम जस्ट रेडिएट करना है। ऐसे हम भी अनकंडीशनल लव को रेडिएट करना चाहिए। जो भी हो रहा है, जो भी नहीं हो रहा है, वी शुड जस्ट रेडिएट अनकंडीशनल लव, जस्ट लाइक sun. When we see the sun, okay, when we should radiate love and light, right, to people. So that is one way to be in a high frequency. And second is mango tree. जो भी पत्थर मारे मैंगो ट्री को, वो फिर भी फल ही देता है, फल देता है, शेड देता है। वो कुछ I mean that is one of the that is one of the best examples. Very difficult to follow, but still we can take that lesson from that mango tree or whatever tree, like fruit tree, हम पत्थर फेंकते हैं, वो फल फेंकता है वापस, right. So and तीसरा है river. वो river एक बार पैदा होके, whenever it comes out of the land, on the land, it starts flowing. कहाँ पे उसका destination क्या है? समुद्र है। इस river बड़ा बन के समुद्र के पास जाता है। उसके सामने बड़ा सा एक माउंटेन आ गया तो भी वो यू टर्न मार के वहां जाके, यहाँ जाके, कैसे भी जाके वो समुद्र में वो जाके मिलता है, राइट। उसका डेस्टिनेशन है। वो बैठ के सोचता नहीं है या रुक नहीं जाता वो रिवर। सो इवन वी ऑल्सो, आवर डेस्टिनेशन क्या है, वी शुड फोकस ऑन दैट एंड जस्ट कीप गोइंग। रास्ते में बहुत सारे पत्थर आते हैं, पहाड़ आता है, कुछ भी आता है। वी शुड टेक अ यू टर्न, ड्रॉप ओवर ईगोज एंड जस्ट गो द डिफरेंट वे एंड जस्ट
हमारा अल्टीमेट गोल जो है वहां पे रीच होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन हो या वट एवर इट इज अवर गोल्स इन अल्टीमेट लाइफ, वो हम कर सकते हैं। एंड दूसरा एंट का एग्जांपल क्या है, वो डिसिप्लिन हम सीख सकते हैं एंट से। वो कैसे एक लाइन में ही जाते हैं, वो लाइन तोड़ के आगे नहीं जाते, वो एक दूसरे के पीछे जाते हैं एंड कम्युनिटी के लिए वर्क करते हैं एंट्स। So all these nature lessons, nature has, we should learn from these. So if we are all adapting these, we can definitely be at a higher frequency. We can vibrate at a higher frequency. So मेरा ये टॉपिक अभी खत्म हो गया, अभी ध्यान करेंगे। Yes, sir. Yeah. तो ध्यान क्या करेंगे कि अगेन वी विल नॉट डू आनापानसति, वी विल डू अगेन वन मोर नाड़ी क्लेंजिंग मेडिटेशन। अगेन ध्यान मुद्रा में पकड़ेंगे ऐसा, विल ऑन द लेग्स वी विल कीप। देन हम मैं ओम का मंत्र लगाता हूँ। एक ओम में श्वास लेना है, सहस्रार से मूलाधार हमें सुषुम्ना नाड़ी में लेना है, एक ओम में लेना है। दूसरा ओम में हम क्या करेंगे, वी विल थ्रो आउट फ्रॉम ऑल द बॉडीज, मतलब हर एक बॉडी से हम निकालेंगे। लाइक ऐसा एक बलून को ऐसा प्रेस किया तो कैसे हवा निकलता है हमारा बॉडी से, ऐसे विल इमेजिन हमारा 72,000 नाड़ी से हम वो हवा निकल रहा है। एंड जो भी ब्लॉकेजेस है हमारे अंदर, वो सब आसियान समुद्र में या लाइट में जा रहा है। वील जस्ट विजुअलाइज दैट, बिकॉज हमारा इंटेंशन जो रखा, इंटेंशन इज लाइक अ ड्राइवर टू द एनर्जी। वो इंटेंशन कहाँ हम फोकस करते हैं, एनर्जी वहां जाता है, राइट। सो बिकॉज कॉन्शियसनेस इज, इंटेंशन इज नथिंग बट अवर कॉन्शियसनेस। हमारा जहाँ कॉन्शियसनेस जाता है एनर्जी फ्लो होता है, दैट इज द रूल। सो दैट्स हाउ सुषुम्ना नाड़ी में सहस्रार से वी विल टेक द एयर, ब्रीथ इन and breathe out from all directions, including the Sahasrara. Sahasrara, for some time we will think that Sahasrara से बाहर निकल रहा है, जो भी blockages सुषुम्ना नाड़ी से बाहर निकल रहा है, and for some time we will think we will pushing out from all the 72,000 नाड़ी से हम बाहर फेंक रहे हैं जो भी blockages है, and सब light में जा रहा है। We will just do that meditation now. Intention रखेंगे and then we will cleanse ourselves so that वो blockages निकल गया तो then obviously we will be free, we will feel light and we'll start again vibrating at a higher frequency. So we will do this meditation. Yes. सब आंखें बंद करेंगे। Can sit casually and hold Gyan Mudra. बाबा को, मातर बाबा को, परात्पर शिव आदि शक्ति सबको आवाहन करेंगे। All the divine beings of love and light of this universe, सबका आवाहन करेंगे। Breathe in.
Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in the cosmic energy. Breathe out all the blockages. Send it to the light. लाइट में भेजेंगे मास्टर्स जो भी ब्लॉकेजेस हैं डीप ब्रीथ कीजिए सुषुम्ना नाड़ी से अंदर लेना है और ऑल द 72 नाड़ी से पुश करना है सब
ब्लॉकेजेस पुश करना है बाहर और लाइट को भेजना है. हर एक सांस लेते वक्त आप हल्का महसूस करेंगे. कीजिए. You are becoming lighter and lighter with every breath. Every breath, take in the fresh cosmic energy and put out all the toxins and unwanted things out from your body and send it to the light. All parts of the body, from the head, entire body, all the 72,000 nadis are getting cleared. Okay, just around all the chakras are also getting energized and balanced. Just feel you are becoming lighter and lighter.
ओम के स्टार्टिंग से ओम के एंड तक पूरा सांस लेना है। और ओम के स्टार्टिंग से ओम के एंड तक पूरा श्वास निकलना है। सो डीप ब्रीथ करना है। You're becoming lighter and lighter. हर एक नाड़ी ओपन हो रहा है, क्लेंस हो रहा है, उसमें का एनर्जी वहां पे फ्लो हो रहा है। सहस्रार से श्वास लेना है, सुषुम्ना नाड़ी में भरना है और पूरा बॉडी से निकलना है श्वास। अरे 72,000 नाड़ी से निकलना है।
अगर आपको कहीं पे भी पेन है, एक्स और पेन्स है, तो आप विजुअलाइज कीजिए वहां से आप ब्लॉकेजेस को निकल रहा है. Just visualize you're blowing out the energies, blockages from that pained area. Have any pains and aches? Just blow out the air from there. Energy blockages from there, and it's going to the Alcyon light, going back to the source. All the blockages and pains. Keep an intention that it is getting healed. All your pains and aches are just going away, and you're feeling better and better. Just redirect the air to that portion of your pain area and blow away that blockage to the light. धीरे धीरे वापस आएंगे मास्टर्स. हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे for 5 seconds. 5, 3, 2, 1, 0. Slowly हाथों को निकाल के आएंगे मास्टर्स.
Thank you everybody participating. थैंक यू सर। Thank you. लेके आएंगे ना थोड़ा सा कोई परथे कोई दाल। शेयरिंग है या हाँ, questions है? दिखाऊंगा। किसी को भी कुछ अपनी शेयरिंग है, कुछ बात करनी सर से, तो आप कर सकते हैं। यस राजकुमार जी। हाँ नमस्कार पाटिल साहब, नमस्कार। ये आपका ध्यान नमस्कार। बहुत ही सुंदर था। थोड़ा हमको यहाँ पे थोड़ा दर्द हो रहा था, बस तभी कर रहे थे। ब्लॉकेजेस है वहाँ पे फिर तो थोड़ा करते करते वो ब्लॉक। स्लाइड दर्द हो रहा था, स्लाइड, और लेकिन कंटिन्यू हम कर रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुंदर। आपका बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। यस, और कोई बात करना चाहते हैं? सर आप दूसरे में भी जुड़े हुए हैं क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ? आप 2 में जुड़े हुए हैं ना? मैंने देखा नहीं था पहले। हाँ करेक्ट, ये मैंने एक्चुअली वॉल्यूम एडजस्ट पोस्ट बना देती थी उसमें। नहीं ठीक है, ओके वो मोबाइल है मेरा, वो वॉल्यूम को चेक करने के लिए हाँ, मैं जस्ट करते लगाता हूँ, फीडबैक लेने के लिए बस। यस, वो कुछ आपको प्रॉब्लम। किसी को भी बात करनी है तो बात कर सकते हैं। स्मिता जी। थैंक यू। चैट में लिखो। थैंक यू। हाँ, पाटिल साहब, ये दिन में कितने टाइम करना चाहिए? Actually 1 hour per day should be enough.